औरत 4 काम करे तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे, जिसमें से पहला काम यह है कि गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर एक औरत अपनी जिंदगी में 4 काम कर ले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजों को खोल देगा। आप अंदाजा तो करें, ये मुखबिर सादिक मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह 8 दरवाजे खोल देगा, यानी जन्नत के 8 दरवाजे हैं, 1-2 दरवाजे नहीं बल्कि 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे, जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाएंगे। और मेरा अल्लाह फरमाएगा, ए खातून, ए औरत, जिस दरवाजे से चाहे तू जन्नत में दाखिल हो जा, यानी औरत को रोक टोक नहीं होगी, बल्कि वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहेगी अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल होने की इजाजत अता फरमाएगा। लेकिन शर्त ये है, एक औरत अपनी जिंदगी में 4 काम करती रहे, पूरी जिंदगी वो 4 कामों को इस्तिकामत के साथ अंजाम देती रहे। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, बेशुमार दुरूद और सलाम हो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी अहले बैत पर, उनके असहाब व इतरत पर। अल्लाहु अकबर। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत लंबी चौड़ी फेरिस्त नहीं गिनाई है, बल्कि फरमाया औरतें सिर्फ 4 काम करें और जन्नत के 8 दरवाजे उनके लिए खुल जाए। अब आइए, वो 4 काम कौन से हैं? अगर एक औरत कर लेती है तो अल्लाह उसके लिए जन्नत के तमाम दरवाजे खोल देता है और जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में दाखिल हो सकती है। मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबसे पहला काम जिसकी बुनियाद पर औरत के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाएंगे, पहला काम ये है, एक औरत पाबंदी वक्त के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ती रहे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, मैं समझता हूँ औरत के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर एक खातून वक्त निकाल करके नमाज पढ़े तो एक नमाज के लिए औरत को 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है, इससे ज्यादा वक्त नहीं लगता। लेकिन उसके बावजूद भी औरतें नमाज के लिए टाइम नहीं निकालती, औरतें नमाज की कोशिश नहीं करती। और अगर उनको कहा जाता है नमाज पढ़ो तो औरतें कहती है, मौलाना दरअसल बात यह है कि घर का काम इतना होता है, इसलिए हमें टाइम नहीं मिलता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं कि आपको टाइम कैसे नहीं मिलता? आप सीरियल देखने के लिए घंटा निकाल लेती है, आप फिल्म देखने के लिए 3 घंटे निकाल लेती हैं, आप पड़ोसन के यहाँ बैठने के लिए वक्त निकाल लेती हैं, आप कहीं जाने के लिए वक्त निकाल लेती हैं, आप वलीमा और शादी में जाने के लिए टाइम निकाल लेती हैं, आप हर काम के लिए वक्त निकालती हैं। लेकिन आप जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए वक्त नहीं निकाल सकती, और वो भी सिर्फ 10 से 15 मिनट का टाइम है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, 10 से 15 मिनट की हैसियत क्या है? एक इंसान अगर चाय पिए तो चाय पीने में भी 5 से 7 मिनट चले जाते हैं, इतना कम वक्त लगता है एक वक्त की नमाज को। उसके बावजूद भी औरतें वक्त नहीं निकालती, किसी को बच्चों का बहाना, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। लेकिन एक खातून जन्नत की कनीजों, दुनिया के अंदर दुनिया के इंसानों के सामने आप चाहे जो बहाना पेश कर दे, लेकिन अल्लाह की बारगाह में कोई बहाना नहीं चलेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह के अंदर किसी का कोई बहाना नहीं चलेगा। और सुन लो, जब बेनमाजी औरतों को उनकी कब्रों के अंदर रखा जाएगा, अभी बरगे लगाकर लोग मिट्टी डाल करके वापस पलट ही रहे होंगे कि बेनमाजी की कब्र को जहन्नम की आग से भर दिया जाएगा, उसकी कब्र को जहन्नम के गड़ों में से गड़ा बना दिया जाएगा। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, अपने हाल पर रहम करो, अपने आप पर रहम करो। औरतें सिनफे नाजुक है, औरतें तो मच्छर का डंक बर्दाश्त नहीं कर सकती, औरतें मक्खी का डंक बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो जहन्नम के बड़े बड़े बिच्छू, वो जहन्नम के खतरनाक सांप, वो तुम्हारे जिस्म को जब डसेंगे तो तुम कैसे बर्दाश्त करोगी? ऐ खातून जन्नत की कनीजों, अगर तुम्हें अपने वजूद से मोहब्बत है, अगर तुम्हें अपने जिस्म से मोहब्बत है, अगर तुम्हें अपने आप से मोहब्बत है, तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि अपने आप को नमाज की पाबंद बनाओ, वक्त निकाल करके नमाज पढ़ो। वलीमा में जाओ
तो नमाज पढ़ो, शादी में जाओ तो नमाज पढ़ो, मैयत में अगर कहीं जाना हो तो नमाज पढ़ो, सफर में हो तो नमाज पढ़ो। इसलिए कि आकाए करीम रऊफुर रहीम मालिक जन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं औरत 4 काम करे तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे, जिसमें से पहला काम यह है कि औरत नमाज की पाबंदी करे। उसके बाद मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दूसरा काम यह है जिससे औरत के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएं कि वो रमजान शरीफ के रोजे पाबंदी से रखे, माह रमजान के रोजों का एहतमाम करे। औरत बिला उज़्र शरई रोजों को छोड़ नहीं सकती, औरत रोजों को तर्क नहीं कर सकती। छुप छुप करके खाने वाली औरतें बिला उज़्र शरई, सेहत भी है, तंदुरुस्ती भी है, उसके बावजूद भी न कोई बीमारी है न कुछ है, फिर भी औरतें रोजों को तर्क करती है। उनके लिए कितना बड़ा अजाब है। जो लोग ताकत और कुव्वत होने के बावजूद, सेहतमंद होने के बावजूद रोजे न रखे, ऐसे लोगों के होठों को और उनके गालों को और उनकी जबानों को आग की कैंची से, जहन्नम की आग की बनी हुई कैंची से काटा जाएगा। इसलिए औरतें रोजों की भी पाबंदी करें। रमजान शरीफ इस वक्त हमारे दरमियान बहुत दूर है, इसलिए मैं ज्यादा रोजे पे गुफ्तगू नहीं करूंगा। अगर रमजान शरीफ करीब होगा इंशाअल्लाह तो हमारी मुबल्लिगात आपको रोजे की अहमियत जरूर बताएगी। तीसरी चीज जिसकी बुनियाद पर एक औरत के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, अल्लाह के हबीब मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आकाए करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक औरत अगर ये 4 काम कर ले तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोलेंगे। ये चौथे में से तीसरा काम है कि औरत अगर अपनी पाक दामनी की हिफाजत करे, औरत अपनी हया की हिफाजत करे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा। पाक दामनी का मतलब क्या है, हया का मतलब क्या है? आजकल औरतों का हाल ये है, लड़कियों का हाल ये है कि वो बेपर्दा घूम रही हैं, अल्लाह अकबर, ना महरम मर्दों से बात कर रही हैं। बहुत सारी बच्चियों का हाल तो ये है कि वो सीरियल देखकर, फिल्में देखकर किसी मर्द से नाजायज ताल्लुकात भी कायम कर लेती हैं। फोन पर लंबी लंबी गुफ्तगू, नाजायज ताल्लुकात, महफिलों के अंदर जाना और इस मेकअप के साथ जाना कि वलीमे में मैं जाऊंगी तो लोग मुझे देखेंगे और मेरे हुस्न की तारीफ करेंगे। मैं शादी में जाऊंगी मेकअप करके तो लोग मुझे देखकर मेरे हुस्न की तारीफ करेंगे। छोटी आस्तीनों के कपड़े पहनना, ऐ खातूने जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों, एक औरत के लिए सबसे बड़ी सआदत पर्दे की पाबंदी है। सैयदा-ए कायनात मलका फिरदौस से बरी सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से पूछा गया एक औरत के लिए बेहतरीन चीज क्या है। दरअसल बात यह हुई कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर जलवगर थे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा से सवाल कर लिया, ऐ मेरे सहाबा ये बताओ कि औरत के लिए बेहतरीन चीज क्या है, सबसे बेहतरीन सरमाया औरत के लिए क्या है। किसी सहाबी ने कुछ कहा, किसी सहाबी ने कुछ कहा, किसी सहाबी ने कुछ कहा। हर सहाबी अपने अपने तौर पर आका को जवाब देते रहे, मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जवाब को मुकम्मल सही करार नहीं दिया। मौलाए कायनात शेरे खुदा अली के मुर्तजा अपने घर किसी काम से तशरीफ ले गए और जब घर गए तो सैयदा-ए कायनात सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा से कहने लगे, फातिमा, रसूल पाक ने आज हम लोगों से सवाल किया है औरत के लिए बेहतरीन चीज क्या है, औरत के लिए बेहतरीन सरमाया क्या है। हर सहाबी अपने अपने तौर पे जवाब दे रहा है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम किसी के जवाब की तस्दीक नहीं फरमाते। जरा तुम ही बता दो कि औरत के लिए बेहतरीन सरमाया और सबसे बेहतरीन चीज क्या है। तो सैयदा फातिमा कहने लगी, ऐ अली, रसूल पाक से जाकर के अर्ज कर दो, औरत के लिए बड़ा सरमाया ये है कि औरत न किसी मर्द को देखे, न कोई मर्द किसी औरत को देखे। ये सबसे बड़ा सरमाया एक औरत के लिए है। मौलाए कायनात तशरीफ लाए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपके सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूँ। आका से अर्ज किया, आका, औरत के लिए सबसे बेहतरीन सरमाया ये है कि किसी औरत को कोई मर्द न देखे और न कोई मर्द किसी औरत को देखे, न औरत किसी मर्द को देखे।
देखे। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, हुजूर के चेहरे पे खुशी के आसार जाहिर हो गए। फरमाया अली तुमने सही जवाब दिया, लेकिन पहले ये तो बताओ ये जवाब तुम्हारा ही है या किसी और ने ये जवाब दिया है? तो मौलाए कायनात ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, ये जवाब आपकी बेटी फातिमा ने दिया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आजकल के मर्द हो या औरत, अपनी अपनी तबीयत के मुताबिक लोग जिंदगी गुजारते हैं और लोग सोचते हैं हमें कौन क्या कर लेगा। हम कहते हैं कोई कुछ नहीं करेगा, लेकिन अल्लाह ने जो दुनिया में उतारा है, अल्लाह तुम सबको देख रहा है, अल्लाह तुम सब पे कड़ी निगरानी कर रहा है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम सब पर निगरानी कर रहा है। हुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे साथ है। आज कुदरत ने तुम्हें छूट दी है, आज अल्लाह ने हम सबको छूट दी है, जो चाहो कर लो। लेकिन जब तुम इस दुनिया से कूच कर जाओगी, जब तुम्हारे जिस्म का ताल्लुक तुम्हारी रूह से टूट जाएगा, उस वक्त न तुम्हारा हुस्न रहेगा, न जमाल रहेगा, न तुम्हारी इमारतें रहेगी, न तुम्हारे कपड़े रहेंगे, न तुम्हारे जेवर रहेंगे, न तुम्हारे मकानात रहेंगे, न शौहर का प्यार होगा, न माँ की शफकतें, न बाप की मोहब्बतें, न भाइयों का जमघटा, न सहेलियों का सर्कल रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। हर इंसान को अपनी कब्र में अकेले जाना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है। ऐ लोगों, ऐ खवातीन इस्लाम, अगर तुमने अल्लाह की नाफरमानी की, अपनी पाक दामनी की तुमने हिफाजत नहीं की, अपनी हया की तुमने हिफाजत नहीं की, एक सीरियल की अदाकारा, एक फिल्म की अदाकारा, एक हीरोइन के नक्शे कदम पर तुम चलती रही, तो अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है। मेरा करीम फरमाता है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। तुमने क्या समझ रखा है कि तुम जो कर रहे हो अल्लाह उससे नाराज नहीं होता, अल्लाह वो नहीं देखता? यकीनन अल्लाह सब कुछ देखता है। इसलिए मैं अपनी बहनों से कहता हूँ, 2 दिन की दुनिया के अंदर ऐश मत करो, 2 दिन की दुनिया के अंदर अय्याशों की तरफ न जाओ, 2 दिन की दुनिया के अंदर बेहयाइयों की तरफ न जाओ, 2 दिन की दुनिया के अंदर बदकारियों की तरफ न जाओ। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, कोई बाल की लालच दे फिर भी न फिसलना, कोई जेवर की लालच दे फिर भी न फिसलना, कोई अल्लाह अकबर बड़े से बड़ा लालच दे, कोई शादी की लालच दे फिर भी न फिसलना। उसकी वजह यह है कि दुनिया 2 दिन की है। मेरी बहन, अगर कोई जेवर देगा, मरने के बाद जेवर भी यहीं रह जाएगा, कोई माल देगा, मौत के बाद माल भी यहीं रह जाएगा, और अगर कोई शौहर बन जाएगा तो मरने के बाद शौहर भी तो यहीं रह जाएगा। लेकिन अल्लाह की बारगाह में तो तुम कफन में अपने आमाल लेकर के जाओगी। अपने आप को संवारो, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करो, इस तसव्वुर के साथ जिंदगी गुजारो कि मुझे एक जन्नती औरत बनकर दुनिया से जाना है, मुझे एक जन्नती औरत बनकर के दुनिया से कूच करना है। हुजूर का करम तो देखें, सिर्फ 4 बातों पर औरत के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिया। मेरे आका फरमाते हैं, जो औरत अपने शौहर की फर्मा बरदार बन जाए, जो औरत अपने शौहर की फर्मा बरदारी करे, अल्लाह उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा। आज औरतें शौहरों से मुंह चलाती हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो औरत इस हालत में इंतकाल करे कि उसका शौहर उससे नाराज हो, ऐसी औरत जहन्नम में जाएगी। और अगर किसी जन्नती औरत को देखना हो तो उस औरत को देखे जिसका शौहर उससे राजी हो, और इस हालत में उसका इंतकाल हो कि उसका शौहर उससे राजी हो, वो औरत जन्नती औरत है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, आज तो औरतें शौहर की इजाजत के बगैर कहीं भी चली जाती हैं, शौहर के हुक्म के बगैर कहीं भी चली जाती। शौहर काम पे निकला, इधर ये निकल गई, इसके घर बैठ, उसके घर बैठ, यहाँ जा वहां जा। याद रखें, अगर शौहर मना कर दे तो बीवी को ये हक नहीं कि वो अपने बाप के घर भी जाए, अपनी माँ के घर भी जाए, क्योंकि निकाह के बाद, शादी के बाद माँ बाप से बड़ा हक एक औरत पर उसके शौहर का होता है। आकाए करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर
इस्लाम में अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने की इजाजत होती तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे, लेकिन चूंकि किसी को गैरुल्लाह को सजदा करने की इजाजत नहीं,